तो पिछली वीडियो में आपने एक प्रकार के सवाल देख लिए थे और वो उसी प्रकार के जितने भी सवाल होंगे आप उन सवालों को देख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 में दूसरे प्रकार के सवाल देखने वाले हैं। इस प्रकार के मैं आपको दो सवाल बताऊंगा और अब जितने भी सवाल रहने वाले हैं आपको सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दर्शाया क्या गया है, दर्शाइए एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पूर्णांक कैसे कहते हैं, जो नंबर लाइन पे शुरू होते हैं। अब विषम की बात कर लिए तो 1 3 5 7 वाले हो गए, लेकिन कैसे होने चाहिए, धनात्मक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक 6p+1 6p+3 तथा 6p+5 के लिए का रूप होता है। तो जो धनात्मक विषम पूर्णांक है इतने का रूप होता है जहां p क्या है, पूर्णांक है। तो मान लेते हैं कि माना p एक क्या है, पूर्णांक है। अब भाई जब ये पूर्णांक है तो इसकी वैल्यू किस प्रकार से रहने वाली है, 1 2 3 4 5 कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। अगर कोई एक संख्या ले लेते हैं 6p+1 और इसको कंपेयर हम किससे करा दें, a बराबर b³ के r से। जब इसको इससे कंपेयर कराएंगे तो हमारी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। और हमें पता है जो b की वैल्यू रहती है r की वैल्यू पे डिपेंड करती है, मतलब r की वैल्यू b की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस प्रकार होता है कि नहीं होता है। अब जो 6 की वैल्यू रख दी यहाँ 6, तो क्या हो जाएगा, जो r रहेगा वो 0 के बराबर और 0 के बराबर और 6 से क्या होने वाला है, छोटा। मतलब जो r की वैल्यू है वो क्या आ जाएंगी, 0 1 2 3 4 5 6। क्लियर है कि नहीं है। लेकिन ये 6 भैया 6 से छोटा, तो मतलब कितना हो जाएगा, 5 तक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि r की वैल्यू कहां से आने वाली है ये सारी। अब है क्या कि हमें करना क्या है कि जो p क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो हम a बराबर क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, a बराबर होता है b³ के r। और जहां पे b की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू कितनी है, 6, और r की वैल्यू कितनी है, 0 से लेके इतने तक। तो सबसे पहले हम r बराबर 0 के लिए करेंगे, कितने के लिए, 0 के लिए। तो r बराबर जब 0 करेंगे, b की वैल्यू 6 है और यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है वो किसको मानना है, p, और r कितना है, 0। तो a बराबर यहाँ पे कितना आ रहा है, 6p, और ये कितने से विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं, ये धनात्मक क्या है, सम पूर्णांक। तो ये गलत हो गया हमारे लिए। तो अब हम r बराबर कितने के लिए करेंगे, 1 के लिए। अब जब 1 के लिए करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6p प्लस r की जगह क्या रख देंगे, 1। तो 6p+1। अब ये बताइए कि 6p था 2 से विभाजित, ना कि 6p+1, ये 2 से विभाजित नहीं होगा। अब जब ये 2 से विभाजित नहीं है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम कह सकते हैं r बराबर 1 के लिए ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब r बराबर 2 के लिए कर ले हम, तो r बराबर जब 2 के लिए करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6p प्लस का 2। तो अब ये बताइए जब 6p विभाजित है तो प्लस 2 भी विभाजित होगा, तो इससे हमें लेने देना नहीं है। लेकिन अब हम जब r बराबर 3 करेंगे तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6p प्लस का 3, और r बराबर 4 के लिए क्या हो जाएगा, a बराबर 6p प्लस का 4, और r बराबर 5 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 6p प्लस का 5। तो अब हमें लेना कौन कौन सी संख्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक और दूसरी ये और तीसरी ये हमारी धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर p एक पूर्णांक है तो इसके लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6p प्लस इतने होंगे। क्या कहेंगे, यदि p पूर्णांक है तो इसके लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कितना होगा, 6p प्लस का 1 6p प्लस के 3 व 6p प्लस का 5 इति सिद्धम। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप दो प्रकार के सवाल तो देख चुके हैं और उन दो प्रकार के सवाल से आपके लगभग 5 से 7 सवाल हो जाएंगे एक मिनट। तो जो मैंने एक प्रकार बताया था उससे 5-7 और दूसरा प्रकार बताया उससे 5-7। अब हम तीसरा प्रकार देखने वाले जिससे कम से कम आपके 5 और 6 सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ आपको मेथड समझना है, सवाल में डिजिट चेंज हो सकते हैं तो इससे घबराना नहीं है, आपको आसानी से समझिए और सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। आप तो सबसे पहले लिखा क्या है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इतने और इतने को भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना और इतना बचे।
तो आपको करना क्या है, क्रमशः बताएगा और शेषफल। जब शेषफल बचना है तो भैया घटा दीजिए पहले इसमें से। अगर निम्नतम के लिए ज्ञात करता तो हमें ऐड करना होता है, लेकिन हमें इसमें किसकी बात की गई है, महत्तम की बात की गई। तो 2053 में से हम पहले कितने को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 को, और फिर 967 में से कितने को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 को। तो जब इससे आप करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 204 और यहाँ पे हो जाएगा 7, ये 8 हो जाएगा, 8 होगा क्योंकि तीनों 2 हो गए। और जब यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 960। अब जब ये इतना हो गया तो महत्तम संख्या ज्ञात करनी है। तो वही विभाजन विधि द्वारा कर लीजिए कि जब हम 96 का डिवाइड कितने में करेंगे, 96 का डिवाइड करेंगे 2048 में। तो जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। तो 2 बार जब ये जाएगा तो 0 हो रहा है यहाँ पे, और 6 दूनी कितना हो रहा है, 12, और कैरी किया 1, 9 दूनी 18, 1 19। तो यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 128। तो 128 का भाग दीजिए 960 में। तो जब 128 का 960 में आप भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, तो 6 बार जाएगा। तो देखिए 2 प्रकार के हम सवाल देख चुके हैं, पहला प्रकार और दूसरा प्रकार। जिसमें पहले प्रकार में हमने 2 संख्याएं ली रहती थी, उनका मासा ज्ञात करना था यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। और दूसरे प्रकार में क्या था कि हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और पूर्णांक कहते हैं, और पूर्णांक के रूप में हमें उनको मतलब बताना है कि धनात्मक समपूर्णांक है या धनात्मक विषम पूर्णांक। तो मैंने आपको बता दिए और इससे आपकी एक्सरसाइज के कम से कम 5 और 7 प्रकार या फिर 10 ही कह लीजिए, इतने सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं टाइप 3 की। तो टाइप 3 में कैसे सवाल आ रहे हैं कि आपको 2 संख्याएं दी रही हैं और शेषफल बताया जाएगा कि इतना और इतना आता है, तो हमको महत्तम समापन तक ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले जब क्रमशः दिया गया है तो 2053 में से हम कितने को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 को, और 967 में से हम कितने को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 को। जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2048, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 960। अब हमें करना क्या होता है कि वही ध्यान करिए कि a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो 960 नहीं, लेकिन 2048 किससे, 960 से ग्रेटर है, तो हम 960 का डिवाइड कर देंगे। अब भाई डिवाइड करोगे तो कितना, 2048 में तो कितने बार जाओगे, 2 बार। तो ये हो गया 0 और 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 1 19। तो यहाँ पे 8 बचते हैं, 2 बचते हैं और यहाँ पे 1 बच जाता है। तो 128 का हमें किसमें भाग देना है, 960 में। तो जब हम इसका 960 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 7 बार। समझ लीजिए 7 बार, ज्यादा तो नहीं होगा, तो कर लीजिए फिर। 7 8 56, हाथ से लगाए 5 और 7 दूनी 14 और 14 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे, 19। कैरी किया 1, 7 एकम 7 और 1 8। तो जहाँ पे कितना बचेगा, 4 और 6 से यहाँ पे बचे हुए हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया, 9 1 10, 5 और 1 6, कितना हो गया, 64। और यहाँ पे इसने हासिल दे दी तो 8 आ रहा। तो 64 का डिवाइड कीजिए 1 2 8 में, तो कितने बार जाएगा, 2 बार। तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, मतलब 64 से ये विभाजित है। तो अगर हम चरण करके लिख सकते हैं कि चरण फर्स्ट कितना आना चाहिए हमारे को, फिर में हमें वही लगानी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, चाहे कोई सा भी सवाल आ जाए। तो चरण फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे कि 2048 में कितने का डिवाइड दिया, 960 का कितने टाइम दिया, 2 टाइम्स, और रिमेन कितना बचता है, 128। अब हम चरण सेकंड की बात करेंगे। तो चरण सेकंड में होगा क्या कि जो 960 है, तो 960 में डिवाइड कितने का दिया, 128 का, कितने टाइम दिया, 7 टाइम्स, और रिमेन कितना बचता है, 64। अब हम चरण सेकंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो शेषफल होना चाहिए वो 0। अब जगह अगर हमारा शेषफल 0 हो जाता है तो हमारी प्रमेय भी सिद्ध हो जाती है और हमारा आसानी से मासा भी ज्ञात हो जाएगा। तो 128 में हमें कितने का डिवाइड देना है, 64 का कितने टाइम्स दिया है, 2 बार, और शेषफल हमारा कितना आया है, 0। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा 2053 है और 967 है, या फिर अब इसको ना लेके हम इसको लेंगे कि 2048 और 960 है, इसका जो HCF आने वाला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासा, वो कितना हो जाएगा, 64। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल रहेंगे आपको करना है। जैसे अगर यहाँ पे 2 संख्या नहीं है, 3 संख्या दी जाती है और क्रमशः उन्होंने पूछा है कि इतने इतने इतने, तो तीनों को घटा दीजिए, फिर आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप सेंड कर दीजिए मुझे क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।